आज की वीडियो में बात करेंगे सहज एवं उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में। तो इनके अंतर जानेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सहज को अंग्रेजी में इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं और उपार्जित को जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो सहज का मतलब जानते हैं। जो सहज वाली इम्यूनिटी है, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, ये होती है जन्म से हमारे शरीर में और जीवन भर बनी रहती है। तो वैसे ही उपार्जित वाली क्या है, ये जीवन अवधि के यानी इंसान के जीवन के दौरान ये विकसित होती है, ये जन्म से नहीं होती है तथा कुछ समय के लिए या आजीवन बनी रहती है। तो जो उपार्जित वाली है, ये या तो कुछ समय तक के लिए रहेगी या हो सकता है कि पूरे जीवन भर बनी रहे। ये विशिष्ट प्रतिजन की पहचान नहीं करती। प्रतिजन का मतलब है कोई भी हानिकारक कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, उसको हम प्रतिजन कहते हैं। जो हमारे शरीर के लिए ठीक ना हो, नुकसानदायक हो, उसी को प्रतिजन कहते हैं। वो कोई भी केमिकल भी हो सकता है। तो ये जो सहज वाली हमारी इम्यूनिटी होती है, ये किसी स्पेशल खास जो प्रतिजन है उसकी पहचान नहीं करती है। ये सामान्य रोग जनकों को पहचानती है। मतलब जो जनरल वाले, जो बीमारी करने वाले कीटाणु हैं, उनको पहचान लेती है। सबको ये नहीं पहचान पाती है, लेकिन सूक्ष्म विभेदन नहीं करती। सूक्ष्म विभेदन का मतलब है कि बहुत बारीकी तरीके से उन प्रतिजन को ढूंढ के नहीं मारने का काम करती है। जो जनरल जनरल मिल गए उनको, उन्हीं को ये मारेगी। वहीं पर जो उपार्जित वाली है, ये अति विशिष्ट प्रतिजन की पहचान करती है। मतलब ये खास तरह के जो प्रतिजन भी आ जाते हैं, छोटा सा छोटा, बारीक से बारीक कहीं पर भी छुपा होता है, तो उसको भी ढूंढ करके ये उसको मारने का काम करती है। जो सहज वाले में अगला नंबर है, यह प्रतिक्रिया वंशागत होती है। अब सहज वाली जो इम्यूनिटी है, ये अगली पीढ़ी में जाएगी। मतलब अगर कहें कि किसी इंसान की इम्यूनिटी ज़्यादा है और वो कम बीमार पड़ता है, तो जो उसकी संतान पैदा होगी उसमें भी यही लक्षण जाएगा, उसकी भी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और वो भी जो है कम बीमार होगा। अगला है जो उपार्जित वाली है, ये वंशागत नहीं होती, यानी ये वाला जो इम्यूनिटी है ये अगली पीढ़ी में नहीं जाता है। अगले नंबर में ये जो सहज इम्यूनिटी है, ये सभी जीवों में मिलती है। और वहीं पर जो उपार्जित वाली है, ये केवल जबड़ा युक्त कशेरुकियों में पाई जाती है। तो ध्यान रखना है कि जिनके पास जबड़े होते हैं, कशेरुकी का मतलब जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, उन्हीं के शरीर में ये उपार्जित वाली प्रतिरक्षा मिलती है। अगला नंबर है, सहज में इस प्रतिक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक रोध, बचकाड़ू आदि आते हैं। तो आखिर इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? भौतिक का मतलब है कि जैसे हमारी स्किन है, वो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे कीटाणुओं को जाने से रोकती है, हमारी त्वचा जैसे कि। या कोई केमिकल है तो उसको जाने से भी रोकती है हमारी। और बचकाड़ू मतलब जो किसी दूसरे को खा जाए, मार करके ख़त्म कर दे, उसको बचकाड़ू कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। वहीं पर जो उपार्जित वाली है, तो इसमें बी कोशिकाएं होती हैं, एफ कोशिकाएं होती हैं। एफ कोशिका का मतलब है कोशिका मध्यस्थ, यानी जो दो कोशिकाओं के बीच में मध्यता करती हैं। जैसे ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, तो इनके बीच में जो पदार्थों का आदान प्रदान लेन देन करवाती हैं, तो ये यहाँ पर रह करके कीटाणुओं को मारने का काम करती हैं बीच में, दो सेल्स के बीच में। अगला है, यह त्वरित परंतु सीमित एवं कम शक्तिशाली अनुक्रिया है। तो जो सहज वाली इम्यूनिटी होती है, ये बहुत तेज़ी से काम करती है, लेकिन सीमित मात्रा में काम करती है। इसके पास ज़्यादा अनलिमिटेड का मामला नहीं है कि बहुत दूर तक जा कर के उसको मारे, और कम शक्तिशाली अनुक्रिया है। तो तेज़ी से काम करेगी, एक लिमिट में काम करेगी, और इसके पास पावर भी कम होती है। वहीं पर जो उपार्जित वाली है, ये काम तो धीमी करती है। हो सकता है इसको अगर शरीर में दिया जाए तो ये 1 से 2 सप्ताह लगा दे अपना असर दिखाने में, लेकिन अधिक शक्तिशाली प्रतिक्रिया जो है होती है, इसमें पावरफुल ज़्यादा होती है। अगला नंबर है हमारा सहज में, यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा करने से अर्जित होती है। तो जो सहज वाली, इसमें क्या होता है, जो बाहर से कोई भी कीटाणु शरीर में जा रहा है, जैसे अभी त्वचा के बारे में बताया गया था, तो अब त्वचा क्या है, उसके लिए एक बैरियर का काम कर रही है। त्वचा उस पर एक अवरोध उत्पन्न कर रही है, त्वचा उस कीटाणु को शरीर के अंदर नहीं जाने दे रही है। तो इस प्रकार से काम करते हैं, जैसे यहाँ पे शारीरिक रोध, यानी शरीर के अंदर रोकने के लिए। उदाहरण में है जैसे लार है, तो जैसे ही हम खाना खाते हैं, हमारे खाने में अगर किसी प्रकार का कीटाणु बैक्टीरिया आ गया है, तो लार में हमारे ऐसे केमिकल्स है जो क्या करेंगे, उनको मार देंगे, बचकाड़ू की क्रिया करेंगे, उनको वहीं पर रोक देंगे शरीर के अंदर जाने से। त्वचा जो है करेगी, आँख जो है, आँख में जो आंसू निकलते हैं, तो रोना बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि आँख में हर समय हर तरह की जो गैसेज हैं, जो धूल कण है, उसमें कीटाणु जाते ही रहते हैं। अगर इंसान रो लेता है हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में उससे आंसू निकलते हैं, पानी निकलते हैं, तो उन पानी के
माध्यम से वो कीटाणु बाहर भी निकल जाते हैं और उनमें लाइसिन नाम का केमिकल पाया जाता है जो उन कीटाणुओं को मार देता है। अगला नंबर है, हमारा शरीर जब पहली बार किसी रोगजनक से बीमार होता है तो दोबारा उसके प्रवेश करने से बहुत ही तीव्रता से शरीर की एंटीबॉडी उसे मारती है। तो इसमें क्या होता है बातचीत में कि जब अगर कोई कीटाणु शरीर में पहले हमारे गया तो अब उस समय तो जैसे इंसान ने लड़ा दवा से बाहर ले करके या खुद की प्रतिरक्षा कुछ उसकी काम करी, तो एक बार तो उसने इंसान को बीमार खैर कर दिया, लेकिन अगर दोबारा वही कीटाणु शरीर में जाता है तो शरीर जो है क्या करता है, अपनी तैयारी कर लेता है उसके प्रति एंटीबॉडी बना करके मारने के लिए जान जाता है कि हाँ इसको कैसे मारना। अब ये क्या है, ये स्मृति पर आधारित है, मतलब हमारी बॉडी क्या है मेमोराइज कर लेती है, याद कर लेती है कि हाँ ये एक बार आया था और ये इसने इस तरह से शरीर में जो है इन्फेक्शन किया था, तो अगली बार के लिए वो क्या कर लेती है, वो तैयारी कर लेती है, अपनी एंटीबॉडी बना लेती है कि अच्छा जब इस प्रकार के कीटाणु आएगा तो उसको हम मारेंगे। जैसे हमारे शरीर में, जैसे हमारे देश में कोरोना आया, तो कोरोना पहली बार इतने बड़े पैमाने पर फैला, तो कुछ इंतजाम का पता नहीं था गवर्नमेंट को, लोगों को पता नहीं था कैसे क्या करें, तो उसमें कई तरह के नियम फॉलो करते गए, बनाए गए, उनको फॉलो किया गया। लेकिन अब तो सब जान चुके हैं ना कि हाँ जो है अगर किसी प्रकार का ऐसा इन्फेक्शन फैलता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है कोई रोग, तो उसके लिए बचने के लिए क्या क्या उपाय अपनाएं, मास्क का यूज़ करें और हाथ जो है धुल करके खाएं खाना, तो कई तरह की चीज़ें पता चल गई हैं। तो अगर दोबारा इस प्रकार की महामारी कोई आती है कोरोना जैसी, तो इंसानों को पहले से प्रिपेयर है। तो उसी तरह से शरीर में होता है कि कोई कीटाणु पहले एक बार गया, उसने जाके बीमार किया, अब वो व्यक्ति किसी तरह ठीक हो गया, लेकिन दोबारा अगर वही कीटाणु फिर से जाता है तो शरीर उसको याद कर लेता है कि अच्छा ये आया था, इसको कैसे हैंडल कर रहा है, किस दवा से इसको मारना है। तो उदाहरण में जैसे है चेचक, चेचक जो है वायरस से होता है, तो चेचक जो है जब ठीक हो जाता है, चेचक जब ठीक हो जाता है तो अब उस इंसान के शरीर में ऐसी एंटीबॉडी बन जाती हैं कि अब दोबारा उसको चेचक वाला अगर वायरस आता है तो उसको नहीं होगा। तो ये मोस्टली पाया गया है कि अगर किसी को एक बार चेचक हो गया है तो दोबारा उसको कभी जीवन फिर चेचक नहीं होता, क्योंकि उसके शरीर में उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बन चुकी होती है।